कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। मैं अपने मन की बात कह देता हूँ। आपने सुग्रीव को किष्किंधा का राज दिया? बोले हाँ। विभीषण को लंका का राज दिया? बोले हाँ। सबको एक एक पद एक एक स्थान दिया? बोले हाँ। भगवान मैं आपका खास भक्त हूँ ना? बोले हाँ। अच्छा भक्त हूँ ना? बोले हाँ। बोले सच्चा भक्त हूँ ना? बोले हाँ। भगवान सबको एक एक पद दिया, मुझे 2 दे दो ना। क्या कहा? मुझे 2 दे दो। हनुमान इतनी सी बात के लिए तूने इतना लंबा समय निकाल दिया? अरे तू 2 की बात करता है, मैं तो तुझे 100 पद दे दूं। नहीं, 100 का क्या करूंगा? 2 बस, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। हनुमान मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें 2 पद देने को तैयार हूं। बस आपसे यही उम्मीद थी कि आप मेरी बात मान लोगे और मुझे 2 पद दे दोगे। जब तुझे विश्वास था तो पहले क्यों नहीं मांगा? बोले प्रभु समय नहीं आया था इसलिए नहीं मांगा, आज आ गया मांग लिया। बोल चल चल बंदे लल्ली बता तुझे 2 पद कौन से चाहिए? बोले प्रभु आप अच्छे से आसन पर विराजमान हो जाओ। भगवान बैठ गए। बोले हाँ अब अच्छा लगा कि आप अच्छे से बैठ गए, अब मांगने में मजा आएगा। भगवान अच्छे से बैठ गए। बोले प्रभु अपने दोनों पैर नीचे रख लो। भगवान ने दोनों पैर नीचे रख लिए और जैसे दोनों पैर नीचे रखे हनुमान खड़े हुए, हाथ जोड़े, घुटने टेके, सिर झुकाया और दोनों पैरों को पकड़ करके कहा हे प्रभु मुझे बस ये 2 पद ही चाहिए, दुनिया का और कोई दूसरा पद मुझे नहीं। साथियों हनुमान ने पद मांगे तो भगवान के दोनों पद मांगे। अध्यक्ष का पद, मंत्री का पद, कोषाध्यक्ष का पद, उपाध्यक्ष का पद। ये कोई पद नहीं मांगे, ना राजा का पद मांगा, ना मंत्री का पद मांगा, ना संतरी का पद मांगा। मांगा तो प्रभु के दोनों पद मांगे कि यदि ये दोनों पद मेरे पास होंगे तो दुनिया की तमाम दौलत मेरे पास होगी। भगवान के चरण पास में है तो अब चाहिए क्या? कुछ बचा क्या? कुछ बचा क्या? इसीलिए तो हनुमान को परम भक्तों के रूप में जाना जाता है। इस दुनिया में राम जी के मंदिर कम है, हनुमान जी के ज्यादा है। बोलो हाँ या ना? राम जी के मंदिर कम है, हनुमान जी के ज्यादा है। हने भगवान से ज्यादा इस धरती पर आज भक्त पूजा जा रहा है क्योंकि उसकी सच्ची भक्ति थी। उसने दुनिया के पद नहीं भगवान के पद मांगे और भक्त को पूजने से भक्त तो पूजा ही जाता है, उसके हृदय में विराजमान प्रभु के पद भी उस भक्त को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा हनुमान दुनिया में किसी ने सीना चीर के नहीं दिखाया। दिखाया किसी ने? उठा के बताओ इतिहास। 300 धर्म और 3600 संप्रदाय हैं इस दुनिया में। कितने? 300 धर्म और 3600 संप्रदाय हैं। हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में उन धर्मों का प्रचार करने वाले साधु संत हैं, लेकिन इकलौते हनुमान हैं जिन्होंने अपना सीना चीर के दिखाया जहां पर भगवान को अपना ही बिंब नजर आया। सिर्फ हनुमान जी हैं जो ऐसा कर सकते हैं।
साथियों, श्रद्धान होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, इतना विश्वास रखो कि प्रभु क्या समझते हो कि तुम बाहर दूर रहोगे और मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा? ऐसा कभी हो नहीं सकता। आप कहीं भी रहें, आप तो मेरे हृदय में ही रहने वाले हैं। और विश्वास ना हो तो देख लो, सीना चीर करके दिखा दिया। साथियों, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा, इतनी आस्था उस परमात्मा के प्रति हमारे मन में होनी चाहिए। अभी श्रद्धा नाम की चीज नहीं है और हम भगवान से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे। जिसके मन में श्रद्धा है उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसके मन में श्रद्धा नहीं होती है वही कटोरा लेकर के घूमता है। श्रद्धावान को तो भगवान अपने आप धनवान ज्ञानवान बना देता है। मैं आप सबसे कह रहा हूं, मुझे देख तो लिया बाहर से, अंदर से तो देखा है। मेरे अंदर देखने के लिए मेरे अंदर उतरना पड़ेगा। अंदर उतरना पड़ेगा ना, मेरे अंदर आना पड़ेगा, तब जाकर के देख पाओगे। आप मंदिर में जाते हो, अंदर घुसते तभी तो दिखाई देता है कि अंदर परमात्मा है। कितनी वेदियां, कितनी मूर्त है, सब कुछ अंदर जाके दिखाई देता है ना। बाहर से मंदिर दिखाई देगा, भीतर जाने के बाद भगवान दिखता है। मेरे भीतर आओगे तब दिखाई देगा। सिकंदर की बात करते हो, मुकद्दर का सिकंदर तो देखा ही नहीं। कौन सिकंदर? कब आया सिकंदर? किसने जीता दुनिया को? सब कहने की बात है। देखना है तो अपने मुकद्दर के सिकंदर को देखो। दुनिया में तुमसे अच्छी तकदीर और किसी की नहीं है। सबसे अच्छी तकदीर लेकर के तुम बैठे हो कि तुम्हें इस संध्याकालीन सत्र में सत्संग का आनंद मिल रहा है। इससे अच्छी तकदीर और क्या हो सकती है क्या? प्रभु ऐसी तकदीर देना कि रोज हम गंगा में नहीं, किसी संत के सत्संग की गंगा में स्नान करके अपने आप को पवित्र और पावन बनाते रहे। ऐसा सोच लेकर। साथियों, एक बात आपसे कहूं, मैं ताज हूं, मैं ताज हूं, तो ताज को सर पर सजाए रखो। मैं ताज हूं तो ताज को सर पर सजाए रखो। और मैं खाक हूं तो खाक को खाक में मिलाए रखो। मैं खाक हूं तो खाक को खाक में मिलाए रखो। कभी दिल, कभी दिमाग, कभी नजर में रहो। कभी दिल, कभी दिमाग, कभी नजर में रहो। ये सब तुम्हारे ही घर है। ये सब तुम्हारे ही घर है। जहां मन आए उस घर में रहो। जहां मन आए उस घर में रहो। जहां मन आए उस घर में रहो। साथियों, में आप सबसे कह रहा हूं, कभी हम संत की नजर में रहे, कभी हम संत के दिल में रहे, कभी हम संत के दिमाग में रहे। इसके लिए वैसा करना पड़ता है। यहां आकर के बैठे हो ना तो मेरे नजर में हो। मेरी सभी मेरी नजर में आए, कोई जरूरी नहीं है। कुछ लोग तो सामने बैठ करके चले जाते हैं, दिखाई नहीं दे पाते, और कुछ लोग दूर बैठे रहते हैं, वो नजर में आ जाते हैं। तो इसलिए नजर में रहो। पहली बात, आप अच्छी बातें करोगे, ज्ञान की बातें करोगे, तत्व की बातें करोगे तो संत के दिमाग में रहोगे। संत के दिमाग में रहोगे। उसके लिए ज्ञान चाहिए। जिसके पास ज्ञान होता है, तत्व की चर्चाएं होती हैं, वो संत के दिमाग में आ जाता है। यार ज्ञानी तो है, बहुत बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, उसके साथ बैठने में आनंद आता है, बहुत कुछ उन्होंने मुझे सिखाया और समझाया है, तो वो दिमाग में रहता है।
और यदि आपने संत के प्रति श्रद्धा भाव रखा है, उनके लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है, तो अब उनकी नजरों में नहीं, उनके दिमाग में नहीं, अब तुम उनके दिल में बसने योग्य काम कर चुके हो, क्योंकि तुमने अपना समर्पण किया है। जो दिल में बसाते हैं वो दिल में बस जाते हैं, जो नजरों में बिठाते हैं वो नजरों में बैठ जाते हैं। मैं आप सबसे कहता हूं कि इस सरजमी पर आने के पश्चात जो कुछ बातें मैंने आप सब लोगों से की हैं, बातें सिर्फ इतनी ही हैं कि हमें दुनिया की, हमें दूसरों की फिक्र छोड़ करके खुद की फिक्र करनी है। दूसरों की चिंता मत करिए, कोई फायदा नहीं है। अपनी चिंता करिए, क्योंकि दूसरों की चिंता करते 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 हम चिता के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन अपनी चिंता करने वाले अपनी चेतना को जगा जाते हैं। इसलिए अपनी चिंता करो और चेतना को जगाओ, अन्यथा दूसरों की चिंता में चिता ही जलने वाली है। मैं आप सबसे कह रहा हूं, खुद की फिक्र करो। तुम्हें सबकी चिंता है ना, है कि नहीं? सबकी चिंता है, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा। अरे भाई तेरा क्या होगा? एक सेठ ने अपने मुनीम से कहा, उम्र बढ़ रही है, ना जाने कितने दिन का मेहमान हूं मैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए एक बार बैलेंस शीट बना करके मुझे बता तो सही कि अपने पास कितना माल है। मुनीम से ने सेठ से कहा कि सेठ जी टाइम लगेगा, 10-15 दिन का समय दो, मैं आपके पास सारा का सारा लेखा जोखा बना करके रख दूं। हाँ दिया, 15 दिन का टाइम अच्छे से बना। मुनीम ने 15 दिन का टाइम लिया, सारा हिसाब किताब बनाया, कहा सेठ जी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बोले क्या बात है? आपकी 12 पीढ़ी बैठे बैठे खाएं तो भी किसी को कोई कमी नहीं पड़ेगी। इतना सुनना था कि सिर में हाथ रख लिया, सोच में पड़ गए। मुनीम ने कहा सेठ जी आप टेंशन में क्यों आ गए? मुनीम जी तुम कह रहे टेंशन में क्यों आ गए? मुनीम जी मैं सोच रहा हूं कि 13वीं पीढ़ी का क्या होगा। क्या 13वीं पीढ़ी का? अरे मेरे भाई जो बीच में 12 पीढ़ी होंगी वो हकीकत में बैठे बैठे खाएंगी या वो भी कमाएंगी? आदमी को 12 पीढ़ी बैठे बैठे खा लेंगी, इसकी खुशी नहीं है। 13वीं पीढ़ी का क्या होगा इसका टेंशन। क्या ये हमारी कहानी नहीं? हम भी तो वही कर रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे दौड़ रहे हैं। हमारे पास ना अपने लिए समय है ना अपनों के लिए समय है। सुबह से लेकर के शाम तक गधा मजूरी के अलावा और कुछ नहीं है, भागम भाग के अलावा कुछ नहीं है, दौड़ धूप के अलावा कुछ नहीं है। बस पूरा समय खून पसीना बहाने में निकल जाता है। शाम होती है, हिसाब मिलाया जाता है। इतनी मारा मारी, इतनी दौड़ धूप, इतनी भागम भाग कि शाम को हिसाब मिलाया तो नील बटा सन्नाटा। क्या आया? क्या हासलाई सुन मिला? क्या कुछ भी नहीं। साथियों अपने लिए सोचना प्रारंभ करो, खुद के लिए सोचना प्रारंभ करो। आँख खुलने के बाद से लेकर के बंद होने के पहले तक 2 पुण्य कार्य रोज करने का संकल्प लेकर के चलो। रोज 2 पुण्य काम मैं करूंगा ही करूंगा।
एक इस जन्म के सुख के लिए और एक अगले जन्म के सुख के लिए आदमी को रोज 2 पुण्य कार्य करना ही चाहिए। आप मंदिर जाकर के घंटियां बजाओ, ये एक पुण्य कार्य हो गया। और एक पुण्य कार्य सड़क पर आकर के, बाहर आकर के, बाजार में जाकर के, मंडी में जाकर के, जहां पर असमर्थ व्यक्ति दिखाई दे, जहां असहाय व्यक्ति दिखाई दे, जहां कोई दीन दुखी दिखाई दे, भले वह पशु हो, पक्षी हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, एक कार्य उसके लिए जरूर करना। कबूतर के लिए एक मुट्ठी दाना डाल दिया तो भी एक पुण्य कार्य है, कम से कम तुमने इतना किया तो सही। गाय के लिए एक हरी घास का छोटा सा बिंडल लेकर के डाल दिया, एक को ग्रास दे दिया, ये भी पुण्य का काम है, करना पड़ेगा। ये हमारा जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं है, हमें प्रभु ने सबके लिए भेजा है, इसलिए सबका ख्याल करना हमारा धर्म बनता है। सबकी चिंता करो, मुझे बोलने की क्या जरूरत है? मैं ना बोलूं, चुपचाप कमरे में बैठूं, मंदिर में बैठूं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सावणम की जाप करूं। कौन मुझसे कहेगा कि प्रवचन करो अन्यथा आहार नहीं? कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलने वाला है। मैं प्रवचन करूं ना करूं, मुझे आहार रोज मिलने वाला है। मैं एक स्थान पर रहूं, दूसरे स्थान पर ना जाऊं तो भी मेरी व्यवस्था होने वाली है। मैं कुछ भी ना करूं तो भी मुझे सारे व्यवस्थाएं प्राप्त होंगी। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे बोलने का शौक है। ऐसा है, या मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूं, ऐसा मुझे भ्रम है? ऐसा है नहीं, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मेरे बोलने से यदि 4 लोगों का कल्याण हो जाता है, 4 लोगों को समझ में आ जाती है, तो मुझे लगता है मुझे बोल देना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारे बीच आकर के बैठ जाता हूं और तुमसे बात करता हूं, तुमसे कहता हूं। तो साथ इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।